काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो यह था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। घोषणा के बाद सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखें कि किसका पौधा सबसे अच्छा हुआ। महीना बीत जाने के बाद भी एक ऐसा बच्चा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, याद रखो, कुछ बीजों को पलने में ज़्यादा वक्त लगता है और वह पौधे को सींचता रहता है। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं। सभी बच्चों ने अपना अपना गमला राजा को दिखा दिया, मगर वो बच्चा अभी भी सहमा हुआ था क्योंकि उसके गमले में कुछ भी नहीं था। उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। उस बच्चे ने डरी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन राजन, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। मैंने इसे सब समय पर पानी दिया है, इसका ख्याल रखा है, लेकिन अभी तक ये बीज पौधा नहीं बन पाया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ कि उसका गमला खाली है। फिर भी वो इतनी हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया, लेकिन वो बच्चा और भी सहम गया। और राजा ने जब उसके गमले को सभी के सामने दिखाया तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने कहा, सभी बच्चे शांत हो जाइए, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहें कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अपने आप से झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप से हमेशा सच बोलने की हिम्मत दिखाएं।